बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी की तरफ से आईपीएल 2020 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल दोस्तों इस अधिकारी ने साफ कर दिया है कि सितंबर में आईपीएल को लेकर बीसीसीआई कंफर्म्ड है, लेकिन भारत में शायद आईपीएल ना हो और 4 बड़े कारणों के चलते विदेशी धरती पर दूसरे देश में आईपीएल हो सकता है। कौन है दोस्तों ये अधिकारी, क्या है वो 4 कारण जिसके चलते दूसरे देशों में आईपीएल हो सकता है और क्या सचमुच ये सारी चीजें होने वाली है या नहीं, इस पर डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल होगा। अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। तो जवाब का हमें इंतजार होगा, सवाल का आप इंतजार कीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 4 कारणों की जो इस समय बीसीसीआई के लिए एक बड़ी परेशानी बन गए हैं और इन कारणों के चलते शायद दूसरे देश में आईपीएल ले जाना पड़े। पहला रीजन है दोस्तों वो है गवर्नमेंट की परमिशंस और लेटर्स। अब ये क्या पूरा मसला है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों सौरव गांगुली ने 2 दिन पहले कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता है कि भारत में आईपीएल होगा या विदेश में आईपीएल होगा। अब बीसीसीआई का ये प्रेसिडेंट बोल रहा है तो कुछ तो संकेत थे और हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। आज इस बड़े अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई बाहर की सोच रहे हैं क्योंकि सरकार की परमिशन नहीं मिल रही है। सितंबर को लेकर भी अभी की कंडीशंस में भी सरकार से जब बीसीसीआई परमिशंस मांग रहा है, गृह मंत्रालय से पुलिस सुरक्षा मांग रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वास्थ्य की सेफ्टी मांग रहा है, तो ना ही परमिशन, किसी को भी परमिशन इस समय सरकार नहीं दे रहा है। ना सिर्फ आईपीएल के आयोजन की परमिशन मिल रही है, दुनिया की कितनी भी लीग्स है पूरी दुनिया में उन्हें भी परमिशंस नहीं मिल रही है। भारत में प्रो कबड्डी की भी परमिशन अभी तक नहीं मिली है। तो ये जो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये जो भारत में हो रहा है, इसके चलते जो वायरस का असर है सरकार अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए ना कोई परमिशन मिली है। अब अगर आपको आज परमिशन नहीं मिलती, आगे क्या स्थिति होगी आपको नहीं पता। तो जो बीसीसीआई है वो भी एक बी प्लान बनाएगी, बैकअप प्लान बनाएगी और वो बैकअप प्लान विदेशी धरती पर आईपीएल कराने का ही है। तो सरकार की इजाजत ना मिल पाना एक टेढ़ी खीर बीसीसीआई के लिए बनता जा रहा है। दूसरा बड़ा रीजन दोस्तों जिसके चलते ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है भारत में आईपीएल कराना बीसीसीआई के लिए, इस अधिकारी ने इस बारे में कहा है, वो है असिम्प्टोमेटिक पेशेंट। दोस्तों असिम्प्टोमेटिक पेशेंट एक बड़ी और टेढ़ी खीर स्पेशली भारत के केस में बन गए हैं और बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ गई है कि 80% जो मरीज होते हैं इस वायरस के केस में वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें कोई लक्षण नहीं होते। जिन्हें कोरोना हो जाता है, उनके अंदर से चला जाता है, वो वायरस खत्म हो जाता है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी मार देती है, लेकिन वो लक्षण उन्हें होते ही नहीं है 80% लोगों को। और ये लोग 14-15 दिनों तक वायरस को फैला सकते हैं और ये बड़ी दहशत की बात है। आईपीएल जैसे मैचों के दौरान जहां पर 50-50, 60-60 हजार लोग एक मैदान में बैठे हैं, अगर 10 से 15 असिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी आ गए, क्योंकि उसे डिटेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना आप, वो तो असिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम है ही नहीं। अगर वो पेशेंट आ गए पूरे मैदान के अंदर में तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक ये हो सकता है और एक साथ आसानी से कोरोना वायरस स्टेडियम में फैल सकता है। इवन इससे प्लेयर्स को, मैच ऑफिशियल्स को, मतलब सबको ही इससे खतरा है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसको चलते हुए दोस्तों बीसीसीआई उन देशों की तरफ देख रहा है जहां पर टेस्टिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि ज्यादा टेस्टिंग होगी तो आप असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को पकड़ लेंगे और इसीलिए उन देशों, मतलब वो कौन कौन से देश है वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, एंड तक वीडियो को देखेंगे आप तो। लेकिन ये दूसरा बड़ा रीजन है जिसके चलते मुश्किल हो रही है। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण जिसके चलते बीसीसीआई को दूसरे देशों की तरफ आईपीएल के लिए सितंबर में भी देखना पड़ सकता है वो है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है और इस समय अनलॉक 1 चल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जुलाई के एंड तक कोरोना वायरस अपनी पीक पर पहुंच जाएगा और अगर एक ही बार में बहुत सारे केसेस आ गए ना सामने तो सरकार को फिर से दोस्तों लॉकडाउन करना पड़ेगा और यही समस्या बीसीसीआई को खाई जा रही है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो कह लेना अप्रैल में आईपीएल होने वाला था उसको हटाया गया। अब अगर जुलाई के एंड में लॉकडाउन लगता है, हो सकता है 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, अगर ज्यादा केसेस हुए 3 महीने का लॉकडाउन लग जाए, सितंबर भी उसमें खप जाए और ऐसी परिस्थिति में आप आईपीएल नहीं करा पाएंगे। तो यही चीज बीसीसीआई को एक कह लेना कि बैकअप बनाने के लिए प्रेरित कर रही है कि आप एक बैकअप वेन्यू ढूंढ कर रखें। दुबई के शेख ने बोल दिया है
हो सकता है दुबई भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये तीन कारण है। चौथा कारण है दोस्तों जिसके चलते मुश्किलें आ रही है, वो है पेशेंट डिटेक्शन। दोस्तों अगर सारी परमिशंस मिल गई और आईपीएल हो गया सितंबर में और कोरोना वायरस साथ साथ रहा, लेकिन आईपीएल मैचों के दौरान किसी को कोरोना वायरस हुआ या फिर किसी पेशेंट की कोरोना वायरस की कड़ी जुड़ते हुए आईपीएल के स्टेडियम तक, आईपीएल के मैच तक पहुंच गई ना, तो बवाल मच जाएगा। पूरा मीडिया आईपीएल को दोषी ठहराएगा कि भाई आपने ऐसी कंडीशंस में आप आईपीएल करा रहे हैं, कोरोना वायरस फैल रहा है, मैच के दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जिसके चलते कोरोना फैला है, और आईपीएल की छवि को बट्टा लगेगा। मुझे याद है और आपको भी याद होगा 2013 में 3 खिलाड़ियों ने सट्टा लगाया था और मीडिया ने कहा था कि 3 खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की है, और उसके बाद आईपीएल की छवि को कितना नुकसान हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि तीनों में से किसी भी खिलाड़ी ने फिक्सिंग नहीं की है, सिर्फ बैटिंग की है, सट्टा लगाया है। तो आप सोच सकते हैं कि मीडिया कितनी बात को कैसे घुमाती है और किस तरह से किसी भी ब्रांड की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है। और ये आईपीएल के साथ हो सकता है अगर कोरोना वायरस के दौरान परिस्थिति नहीं देती है साथ, तो और इसीलिए भी बीसीसीआई थोड़े से अपने कदम पीछे कर रहा है। तो दोस्तों ये तो थे 4 कारण। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किन देशों में आईपीएल हो सकता है। दोस्तों आईपीएल कराने के लिए 2-3 चीजें बीसीसीआई ध्यान में रखेगा और उसी आधार पर देश का चयन होगा। पहला कि मीडिया ज्यादा वहां पर भारतीय मीडिया की एंट्री ना हो, क्योंकि भारतीय मीडिया सिर्फ हाइप क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों जो करेगा बीसीसीआई वो ये है कि उस देश में असिम्टोमेटिक पेशेंट की संख्या कम हो और टेस्टिंग ज्यादा हुई हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो और सिक्योरिटी मिल सके। तो ये 2-3 चीजें देखेगा। पहला वेन्यू दोस्तों यूएई हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यूएई के शेख ने भी बोला था और यूएई में ये सारी चीजें हैं। यूएई में टेस्टिंग बहुत हुई है, यूएई ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है कोरोना वायरस को, और इसीलिए यूएई एक बहुत सेफ जगह है आईपीएल के लिए। मैदान भी अच्छे हैं, 2014 में आईपीएल हो भी चुका है, तो यूएई एक हो सकता है। दूसरा वेन्यू दोस्तों हो सकता है श्रीलंका। अब श्रीलंका में मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका में भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उस तरह के प्रावधान नहीं किए गए हैं, बिकॉज श्रीलंका भी गरीब देश है, तो इसीलिए लंका में मुश्किल है, लंका में दिक्कतें ज्यादा हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा लंका में होगा। तीसरा, बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका का बोल रहे हैं कि भाई पहले भी 2009 में साउथ अफ्रीका में हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कोरोना की कंडीशन सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से दुबई ही वो वेन्यू होगा जहां पर आईपीएल का मैच हो सकता है। अब दोस्तों जहां तक बात करें अधिकारी की, तो नाम एक्सपोज नहीं हुआ है। अब साइड में बड़े बड़े अखबारों की कटिंग देख पा रहे होंगे, न्यूज कटिंग देख पा रहे होंगे। साफ है कि एक बड़े अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर इस खबर को पहुंचाया है। आप कटिंग देख सकते हैं। हालांकि सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, वो खुद बोल चुके हैं कि हो सकता है बाहर आईपीएल हो जाए, तो इसमें कोई दोहराए और संदेह मेरे हिसाब से किसी को नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये तो थी वीडियो। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं आईपीएल कहां होना चाहिए, भारत में या बाहर। सारी परिस्थिति को देखते हुए इस सवाल का जवाब भी जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।